नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइन। नेपा उपचुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान, 3 नवंबर को होगा मतदान। उपचुनाव के बीच फर्जी मार्कशीट का मामला गरमाया, कांग्रेस बनाएगी मुद्दा। शाहपुर में जैविक खाद का हुआ शुभारंभ, शाहपुर कंचन होगा खाद का नाम। सिंधी बस्ती से कलेक्टर मार्ग हुआ रोशन, सांसद ने किया लोकार्पण। अब गतिविधियां विस्तार के साथ। मंगलवार शाम नेपानगर उपचुनाव की तारीखों को ऐलान किया गया। 3 नवंबर को होगा मतदान और 10 नवंबर को आएंगे परिणाम। नेपानगर उपचुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में बताया गया है कि 9 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, जो 16 अक्टूबर तक चलेगी। 3 नवंबर को मतदान होगा और 10 नवंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस उपचुनाव में 2,41,106 मतदाता चुनाव में मतदान करेंगे, जिसके 352 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं कार्यक्रम के ऐलान के बाद पोस्टर होर्डिंग को हटाने का कार्य भी शुरू हो गया है। सोमवार शाम सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने सिंधी बस्ती से कलेक्टर कार्यालय के रोड पर लगाई स्ट्रीट लाइट का लोकार्पण कर लाइटों को रोशन किया। निगम द्वारा बहादुरपुर रोड पर सिंधी बस्ती से कलेक्टर कार्यालय तक डिवाइडर के बीच स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य विगत दिनों पूर्ण किया जा चुका था, लेकिन लोकार्पण नहीं होने से यह स्ट्रीट लाइट शुरू नहीं की जा सकी थी। वहीं लोगों का इंतजार खत्म हुआ और सोमवार शाम बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने सिंधी बस्ती से कलेक्टर कार्यालय तक लगे स्ट्रीट लाइट का लोकार्पण किया। इस दौरान पूर्व पार्षद और मंडल अध्यक्ष विनोद पाटिल, पूर्व महापौर सहित निगम के अधिकारी मौजूद थे। लोकार्पण के बाद स्ट्रीट लाइट जगमगाने से रोड पर रोशनी छा गई। भाजपा की संभावित प्रत्याशी सुमित्रा देवी के गैस एजेंसी आवंटन में कथित रूप से फर्जी मार्कशीट का मामला गरमाने लगा। यह मामला सोशल मीडिया में आने के बाद कांग्रेस अब इसे जनता के बीच ले जाएंगी। बुरहानपुर की नेपानगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की संभावित उम्मीदवार सुमित्रा देवी कासडेकर की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ताजा मामला उनकी एक फर्जी मार्कशीट का है, जो उन्होंने वर्ष 2011 में गैस एजेंसी लेने के लिए उपयोग की थी, लेकिन गैस एजेंसी कंपनी में आपत्ति दिए जाने के बाद विजिलेंस द्वारा जांच में मार्कशीट के फर्जी होने पर उनकी गैस एजेंसी आवंटन निरस्त कर दिया गया था। चुनावी मौसम में सुमित्रा देवी की यह फर्जी मार्कशीट व फर्जीवाड़ा जमकर सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। विपक्षी दल कांग्रेस ने इस मुद्दे को भुनाने की तैयारी कर ली है। झूठी बात है, ये गलत बातें हैं। अच्छा। और मैंने तो अप्लाई तो की थी मैंने, पर मेरा हो नहीं पाए। अच्छा। उसमें लॉटरी सिस्टम था। अच्छा। लॉटरी सिस्टम में मेरे नाम आए थे, पर हो नहीं पाए हैं, वो नाम ही नहीं आए मेरे उसमें लॉटरी में। अच्छा। देखिए, ये तो मैं धन्यवाद दूंगा सुमित्रा कासडेकर जी का कि उन्होंने हमारी पार्टी से इस्तीफा दिया और भाजपा में गई। ऐसे देशद्रोही लोग जो कि हमारे देश की नवरत्न कंपनी, वहाँ पर भी झूठी बात, झूठे मार्कशीट, दूसरे की मार्कशीट लगाकर आर्थिक लाभ लेने का काम जो कर रही थी, ये हमारी पार्टी में होती तो आज हमारे लिए इससे बड़ा बदनुमा दाग हमारी पार्टी के और हमारे ऊपर नहीं होता। सोशल मीडिया के माध्यम से हमें इसकी जानकारी मिल रही है। वो भाजपा की संभावित प्रत्याशी है। अगर इसके डॉक्यूमेंट और ये सब चीज़ें हमें मिलते हैं तो हम ज़रूर कांग्रेस पार्टी की तरफ से और हमारे सभी वरिष्ठ नेता हैं, हम इस पे सब कार्रवाई करवाएंगे। उपनगर लालबाग निवासी एक वृद्धा ने अपने पुत्र और बहू द्वारा आवास योजना किस्त प्राप्त करने के बाद भी मकान नहीं बनाने और वृद्धा को घर में नहीं रखने की शिकायत की। उपनगर लालबाग निवासी एक वृद्धा ने अपने पुत्र और बहू द्वारा आवास योजना की किस्त मिल जाने के बाद भी मकान का कार्य शुरू नहीं करने का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की है। निगम आयुक्त को की गई शिकायत में वृद्ध महिला जैनब बी ने उसके पुत्र शेख सतार द्वारा उसके मकान पर कब्जा कर उसे घर से निकालने का भी आरोप लगाया। वृद्धा ने निगम आयुक्त से आवास किस्त उसके पुत्र व बहू से वापस जमा करवाने की मांग की है। हम ये समस्या लेकर आए कि अम्मा है मेरी, इनके बहू बेटे ने 2 साल से घर को ले लिया। 1500 वाली लिस्टी में पूरा पैसा आ चुका, अभी तक के एक ईंट नहीं निकाली। नगर निगम ने ना देखी, ना गौरव पाया, ना पार्षद ने ध्यान दिया, अरे इनको घर से हकाल भी दी। अब ये हम चाहते हैं कि वो पैसा नगर निगम को, मोदी जी को वापिस दिया जाए। हमने ऑनलाइन शिकायत करे, नगर निगम में 15 दिन से चक्कर खा रही। गौरव ने हम गए तो हकाल दिया हमारे को, जबकि जाओ हमको नहीं मालूम। मतलब प्रधानमंत्री आवास के लिए पैसा आ गया लेकिन मकान नहीं बनाया? नहीं बनाया मकान।
आप छानबीन कर लो, हमारे कने कागज है, आधार कार्ड देख लो। आप क्या चाह रहे हैं अभी? हम ये चाह रहे कि अम्मा उस मकान में रहेंगी, वो घरकुल वापिस दिया जाए। खेराती वार्ड के रहवासियों ने पट्टे दिए जाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर से गुहार लगाई। प्रशासन द्वारा पट्टे दिए जाने की जानकारी मिलने के बाद अब अलग अलग इलाके से पट्टों की अनिवार्यता पूरी नहीं करने से आवास योजना से वंचित लोग अब जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचने लगे। मंगलवार को खेराती बाजार वार्ड की कई महिलाएं पट्टे की मांग को लेकर कार्यालय पहुंची। महिलाओं का कहना है कि वे कई सालों से निवास करते हुए टैक्स भी भर रहे हैं। उनको आवास योजना में नाम भी स्वीकृत हो गया है, लेकिन पट्टा न होने से उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा, इसलिए पट्टे दिए जाएं। हम तो हमारे पट्टे अभी तक के आए नहीं, कब से हमने 10 साल से रह रहे और पट्टे की वजह से हमारे आवास योजना के पैसे भी रुके हुए। कहाँ से आए हो? खेराती वार्ड नंबर 13। कितने लोगों के पट्टे नहीं बने अभी तक? हमारे इधर तो बहुत सारे हैं पट्टे, तो हमारे पट्टे अभी तक के आए नहीं। कहाँ आए शिकायत करने? यहाँ कलेक्टर ऑफिस में आए हम शिकायत करने। हमने टैक्सी की रसीद भी कटा, टैक्स भी भरे, 5-5 हजार रुपए हमारे टैक्सी की रसीद भी कटाए हुए हमने। पट्टे नहीं बन रहे? नहीं, पट्टे नहीं बने हमारे अभी तक के, और पट्टे की वजह से काम रुका हुआ है इसका पैसों का। शाहपुर नगर पंचायत में ट्रेचिंग ग्राउंड पर स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत उत्पादित जैविक खाद का शुभारंभ जिला कलेक्टर ने किया। इस जैविक खाद का नाम शाहपुर कंचन रखा गया। बुरहानपुर जिले के शाहपुर नगर में नगर परिषद शाहपुर द्वारा नगर के ट्रेचिंग ग्राउंड पर स्वच्छ भारत अभियान द्वारा उत्पादित उच्च गुणवत्ता वाला जैविक खाद का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर सक्शन कम जेंटिंग मशीन एवं 2 कचरा वाहन को भी शुरू किया गया। इस कार्यक्रम में बुरहानपुर जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह ने विशेष रूप से उपस्थित होकर नगर परिषद शाहपुर द्वारा शुरू किए गए इस कार्य को अपने हाथों से शुभारंभ किया। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने नगर परिषद शाहपुर द्वारा जिले में पहली बार जैविक खाद के निर्माण करने पर निकाय की प्रशंसा करते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी धीरेन्द्र सिंह सिकरवार की सराहना की। कलेक्टर ने उच्च गुणवत्ता वाली पैक्ड जैविक खाद को देखकर कहा कि परिषद द्वारा दिल से यह कार्य किया गया है। इस खाद को एक ब्रांड नाम देना चाहिए। अतः कलेक्टर प्रवीण सिंह ने इस जैविक खाद का नामांकन करते हुए इसे शाहपुर कंचन का नाम प्रदान किया। इस कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कोरोना काल में अपनी जान की परवाह न करते हुए सेवा प्रदान करने वाले कोरोना योद्धाओं को इस प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। गीले और सूखे कचरे को अलग अलग करके उससे जैविक खाद बनाना अपने आप में जो है प्रशंसनीय काम है और वो काम करके दिखाया है जिले की हमारे छोटे से नगर पालिका परिषद शाहपुर ने। और इस शाहपुर के प्रोडक्ट का नाम इन लोगों ने नहीं रखा था, तो मैंने कहा था जब हमने प्रोडक्ट लॉन्च ही किया है तो उसका एक ब्रांड नेम होना चाहिए। और हमारी कोशिश है कि हमारा जो कचरा है उससे कंचन बने। तो आज से इस जैविक खाद को जो है हम लोग शाहपुर कंचन के नाम से कहेंगे और शाहपुर कंचन के नाम से ये जैविक खाद जो है हमारे सभी किसान भाइयों को उपलब्ध रहेगी। और मैं ये चाहता हूँ कि नगर पालिका निगम जो है या नगर पालिका जो है बाकी भी इस तरह के काम करें और उनके प्रोडक्ट नेम के नाम से उनको बेचे और इस चीज का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में अच्छी रैंकिंग मिलने के बाद इस बार सर्वेक्षण 2021 को लेकर कोई कार्य स्वच्छता के लिए नजर नहीं आ रहा है। ट्रेचिंग ग्राउंड पर कचरे का अंबार लग गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रदेश में तीसरा स्थान पाने वाले शहर बुरहानपुर की हालत स्वच्छता कार्यों को लेकर बेहद खराब हो चली है। कचरा प्रबंधन को लेकर बनाए गए ट्रेचिंग ग्राउंड पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बंद पड़ा है। प्लांट के चारों ओर कचरा फैला हुआ है। गौरतलब है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए निगम ने प्रयास कर इसे शुरू किया था, लेकिन इसका काम फरवरी के बाद से पूरी तरह से बंद है, जिसके चलते ट्रेचिंग ग्राउंड बने प्लांट के चारों ओर कचरे का अंबार है, जिसे साफ करने में महीनों लग जाएंगे। निगम द्वारा स्वच्छता सर्वे 2021 को लेकर कोई उत्साह भी नहीं दिख रहा है, जिसका कारण निगम की आर्थिक स्थिति को माना जा रहा है। नेपानगर उपचुनाव को लेकर बीजेपी में पूर्व विधायक मंजू दादू के बगावत कर चुनाव लड़ने की चर्चा के बीच बीजेपी जिला अध्यक्ष ने बीजेपी की प्रत्याशी सुमित्रा देवी को ही अधिकृत होना बताया। नेपानगर विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे समय में बीजेपी में बगावत के सुर भी उठने लगे। पूर्व विधायक मंजू दादू के बगावत के संकेत की आम चर्चा होने लगी। बीजेपी में बगावत की खबर और संभावित प्रत्याशी को लेकर मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में बीजेपी जिला अध्यक्ष मनोज लदवे ने कहा कि प्रत्याशी की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है, औपचारिकता बाकी है। उन्होंने अपनी इस बात को बल देने के लिए यहाँ तक कह दिया कि प्रत्याशी की घोषणा के लिए ऊपर से भगवान राम तो नहीं आएंगे। देखिए, पहली बात यह है कि टिकट की घोषणा हो चुकी है। टिकट की घोषणा एक औपचारिकता जो रहती है पार्टी की बी फॉर्म की, वो औपचारिकता बची है। तो हमारे अब कोई घोषणा करने के लिए ऊपर से भगवान राम तो नहीं आएंगे।
मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया, नंद कुमार चौहान जी ने बोल दिया, हमारे सब अधिकृत लोगों ने इसकी घोषणा कर चुके हैं। नई टिकट की घोषणा का विषय है। मंगलवार को जिला पंचायत सीईओ ने जिले की शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी के लिए एक बैठक आयोजित की, लेकिन जानकारी अधूरी होने से बैठक में कोई दिशा निर्देश नहीं दिए जा सके। जिले में शैक्षणिक गतिविधियों की मंगलवार को जिला पंचायत सीईओ कैलाश वानखेड़े ने समीक्षा की। इस दौरान ऑनलाइन चल रही शैक्षणिक गतिविधियों के साथ स्कूलों में आंशिक कक्षाओं की जानकारी ली। सीईओ वानखेड़े ने जिले में सरकारी स्कूलों में आवश्यकताओं और सुधार के लिए विभाग से जानकारी मांगी थी, लेकिन 10 दिन में भी जानकारी नहीं मिलने पर वह काफी नाराज हुए। उन्होंने कहा कि मैं काम करना चाहता हूं, लेकिन बिना सहयोग और जानकारी के ऐसा करना संभव नहीं। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। नेपा उपचुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान, 3 नवंबर को होगा मतदान। उपचुनाव के बीच फर्जी मार्कशीट का मामला गरमाया, कांग्रेस बनाएगी मुद्दा। शाहपुर में जैविक खाद का हुआ शुभारंभ, शाहपुर कंचन होगा खाद का नाम। सिंधी बस्ती से कलेक्टर मार्ग हुआ रोशन, सांसद ने किया लोकार्पण। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।